एक सर्द सन्नाटे भरी रात थी। चारों ओर बस खामोशी पसरी थी, इतनी गहरी खामोशी कि अगर कोई सांस भी ले तो उसकी आवाज गूंजने लगे। इसी वीरान माहौल में सवी और रिद्धि खुद को एक अंधेरे सुनसान तंबू के अंदर बंधा हुआ पाती हैं। उनके हाथ पैर कसकर बंधे थे और हर कसाव उनके शरीर में दर्द की लहरें दौड़ा रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें जंजीरों से जकड़े हो। कभी कभी तंबू के बाहर से गुंडों की दबीदबी खौफनाक आवाजें आती और उस खामोशी को चीर देती। हर बार आवाज के साथ सवी और रिद्धि के दिल की धड़कनें और तेज हो जाती थीं। सवी के मन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, हम यहाँ क्यों हैं? किसने हमें उठवाया है? क्या ये हमारी जिंदगी का आखिरी पड़ाव है? लेकिन सवी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया और धीरे धीरे अपने बंधनों को ढीला करने की कोशिश शुरू की। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चय साफ झलक रहा था। वहीं पास में रिद्धि बेसुध पड़ी थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी और सांसें कांप रही थीं। उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ा था। सवी ने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, घबराओ मत रिद्धि, हमें यहाँ से निकलना होगा, किसी भी कीमत पर। उसकी आवाज में जो दृढ़ता थी वो किसी भी तूफान को रोक सकती थी। इसी बीच तंबू का पर्दा हटा और एक मोटा गुंडा अंदर झांका। उसकी लाल आंखें और क्रूर मुस्कान सर्द रात में और भी डरावनी लग रही थी। सवी ने बेखौफ होकर पूछा, तुम लोग कौन हो? हमें यहाँ क्यों लाए हो? किसके कहने पर? गुंडा एक पल के लिए हक्का-बक्का रह गया। शायद उसे इस हिम्मत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन बिना जवाब दिए वो बस मुस्कुराते हुए चला गया। अब सवी को यकीन हो गया था कि यह कोई मामूली अपहरण नहीं है। इसके पीछे कोई बड़ा खेल है, कोई ऐसा जो पर्दे के पीछे से सबको नचा रहा है। सवी ने अपनी पूरी चतुराई से रिद्धि को तंबू से बाहर निकालकर पास की झाड़ियों में छिपा दिया। लेकिन तभी एक गुंडा फोन पर घबराया हुआ बोलता है, साहब, दोनों लड़कियां भाग गई हैं। और सामने से जो आवाज आई वो थी श्रीचंद की। अब कहानी ने लिया एक बड़ा मोड़। सवी और रिद्धि की नजरें उस शख्स पर पड़ी जिसने उनकी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रची थी। यह उनके लिए एक छोटी सी जीत थी, असली गुनहगार सामने था। सवी ने बिना वक्त गंवाए नील को फोन किया। कांपते हाथों से उसने कहा, नील, हम किडनैप हो गए हैं और ये सब श्रीचंद ने किया है। नील सुनते ही हक्का-बक्का रह गया। बिना एक पल गंवाए वो अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ा, तेज, हवा से भी तेज। लेकिन इससे पहले कि नील पहुंचता, श्रीचंद ने सवी को पकड़ लिया और रिद्धि की तरफ बंदूक तान दी। अगर कोई चाल चली तो तेरी नैनंद की जान ले लूंगा, उसने धमकी दी। इसी बीच नील चुपचाप वहां पहुंच गया और उसने हालात को समझते हुए एक प्लान बनाया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, श्रीचंद ने सवी को एक और सदमा दे दिया, तेरे पति की मौत भी मैंने ही करवाई थी। सवी का दिल टूट गया, लेकिन डर अब गुस्से में बदल चुका था। उसकी आंखों में अब बदले की आग थी। वो श्रीचंद पर टूट पड़ी जैसे कोई शेरनी अपने शिकार पर हमला करती है। नील ने भी मौका देखकर वार किया और दोनों ने मिलकर गुंडों को मात दे दी। पुलिस आई और श्रीचंद को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अभी भी कई सवाल बाकी थे। सभी को लगता था कि उसके पति की मौत के पीछे और भी कोई है, कोई बड़ा मास्टरमाइंड। उधर नील अंदर से टूट चुका था। उसने अपने परिवार को साफ कह दिया, जिस तरह से आप लोगों ने तेजस्विनी के साथ बर्ताव किया, मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता। नील को महसूस हुआ कि अगर सभी नहीं होती तो तेजस्विनी की सच्चाई कभी सामने नहीं आती। इन्हीं भावनाओं से घिरे एक दिन सभी बाहर जाती है और अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो हूबहू तेजस्विनी जैसी लगती है। काले ट्रैक सूट और टोपी में छिपा चेहरा देख सभी का शक और गहराता गया। उसने उसका पीछा किया और जब वो लड़की भागने लगी तो सभी ने उसका हाथ पकड़कर टोपी हटा दी और सामने थी तेजस्विनी, जिंदा। सभी चौंक गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो पूछती है, तुम जिंदा हो? लेकिन तुम तो मर चुकी थी ना? तुमने हमसे झूठ क्यों कहा? तेजस्विनी चुप रही। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। सभी ने उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा प्रधान हाउस ले आई और जैसे ही नील ने तेजस्विनी को देखा वो स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके सामने खड़ी थी उसकी तेजस्विनी, जिंदा। नील जब उसे सामने देखता है तो खुद को रोक नहीं पाता और बिना एक शब्द कहे दौड़कर उसे गले से लगा लेता है। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में दर्द। तेजस्विनी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? तुम्हें पता है, मैंने हर रोज तुम्हें याद किया है। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। तेजस्विनी भी खुद को संभाल नहीं पाई और नील के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी।
उसके आंसू नील के कपड़ों पर गिर रहे थे, मानो सदियों का इंतजार खत्म हो गया हो। उन दोनों के आंसुओं में बिछड़ने का दर्द और फिर मिलने की खुशी छुपी थी। लेकिन सवाल यही था, तेजस्विनी ने मरने का नाटक क्यों किया? क्या इसके पीछे कोई गहरा मकसद था? क्या उसका रिश्ता श्रीचंद या किसी और से जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से यह सारा नाटक रचा गया? उसकी वापसी से परिवार में खुशी तो लौटी, पर साथ ही एक नया रहस्य भी दस्तक देने लगा। अब सबकी नजरें तेजस्विनी पर थीं। क्या वो अब कोई बड़ा खुलासा करने वाली थी? क्या ये राज प्रधान परिवार की जिंदगी को फिर से उलझा देगा या उन्हें किसी नई सच्चाई से रूबरू कराएगा? दूसरी ओर सवी, नींग और तेजस्विनी की जिंदगियां अब और भी अधिक उलझने लगी थीं। कई परतें थीं जो अब धीरे धीरे खुलने वाली थीं। कहानी में ताना बाना तब और पेचीदा हो गया जब सवी और रिद्धि श्रीचंद के चंगुल से बच तो निकलती हैं, लेकिन रजत की मौत का दर्द उनके दिल में अभी भी ताज़ा था। पुलिस श्रीचंद को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन सभी को कहीं न कहीं यह महसूस होता है कि यह तो केवल शुरुआत है। कोई बड़ा राज अब भी पर्दे के पीछे छुपा है। उधर नील अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। तेजस्विनी के साथ अपने बुरे बर्ताव और सभी के प्रति अन्याय का बोझ उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो अपने परिवार से लड़कर तेजस्विनी को न्याय दिलाने की कोशिश करता है। उसका दिल बेचैनी से भरा था। उसे लगता था कि जब तक तेजस्विनी को इंसाफ नहीं मिलेगा, उसे चैन नहीं मिलेगा। कहानी तब एक चौंकाने वाले मोड़ पर आ जाती है जब परिवार को एक गुमनाम वीडियो संदेश मिलता है जिसमें श्रीचंद के धोखाधड़ी और अनैतिक कामों का खुलासा होता है। भाग्यश्री और उनके बच्चों के लिए ये दृश्य बेहद चौंकाने वाला होता है। परिवार की नींव हिल जाती है। नीर, जो हमेशा सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा रहता था, ये देखकर अंदर से टूट जाता है। वो श्रीचंद को उसके पापों के लिए कड़ी फटकार लगाता है। सवी, जो श्रीचंद को अपना मार्गदर्शक मानती थी, अब पूरी तरह से टूट जाती है। उसके मन में गहरा गुस्सा और निराशा भर जाती है। इस घटनाक्रम के बाद परिवार में अविश्वास का माहौल बन जाता है। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगता है। सवाल उठते हैं कि क्या श्रीचंद अकेला था या इसके पीछे कोई और शक्तिशाली चेहरा छुपा है? नील, तेजस्विनी और रजत की रहस्यमयी मौत से जुड़े कुछ अहम सुराग सामने आते हैं। इन सबूतों के आधार पर पुलिस ऋतुराज को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन नील को यकीन नहीं होता कि ऋतुराज इस साजिश में अकेला है। उसे लगता है कि किसी बड़ी शक्ति का हाथ है जो पर्दे के पीछे से इस सब को चला रही है। वो इस सच को उजागर करने के लिए एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ता है। फिर कहानी एक और अप्रत्याशित मोड़ लेती है। तेजस्विनी, जिसे सभी मरा हुआ मान चुके थे, एक टेलीविजन इंटरव्यू में सामने आ जाती है। वो भावुक होकर बताती है कि उसने धारावाहिक छोड़ना नहीं चाहा था, लेकिन निर्माताओं ने उसके किरदार को अचानक हटा दिया। वो कहती है कि अगर उसे फिर से मौका मिलेगा तो वो जरूर वापस आएगी। उसकी आंखों में एक नई चमक और संकल्प दिखाई देता है। तेजस्विनी इस इंटरव्यू में ये भी संकेत देती है कि उसे रजत और अपनी खुद की मौत के बारे में कुछ ऐसे गहरे राज पता हैं जो नील और सवी की खोज को नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन ये राज उसके लिए भी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों से ये जुड़े हैं वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी बीच सई, जो अपने पिता रजत को खो चुकी है, अनजाने में नील और सवी के बीच एक पुल का काम करती है। जब सवी नील को देखती है तो उसका पुराना दर्द और गुस्सा जाग जाता है। वो उसे वहां से चले जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी सई मासूमियत से कहती है कि नील पीयू के अंकल हैं। वो अपने छोटे छोटे हाथों से नील और सवी का हाथ पकड़कर उनसे वादा करवाती है कि वे अब एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। नील को अचानक याद आता है कि पीयू उसका पुराना और सबसे अच्छा दोस्त था। यह एहसास उसे भीतर से झकझोर देता है। अब वो सिर्फ अपने अपराध बोध के लिए नहीं, बल्कि सई के लिए भी इस लड़ाई में साथ देना चाहता है। वो सभी से माफ़ी मांगता है और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो अब बदल चुका है। हालांकि सभी अभी भी दुख और धोखे के बीच उलझी हुई है, पर नील धीरे धीरे उसके दिल की दीवारों को तोड़ने में सफल होता है। एक दिन सई दोनों का हाथ एक दूसरे में देकर अपनी मासूम सी मुस्कान के साथ कहती है, अब आप दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं। इस मासूम कोशिश से दो टूटे हुए दिल फिर से जुड़ जाते हैं। इस पुनर्मिलन के साथ ही एक नई शुरुआत होती है। एक साझा उद्देश्य और विश्वास पर आधारित रिश्ता फिर से आकार लेता है। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।